पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज मैं एलजी महोदय से मिला और पर्पज़ यही था कि मैंने इस्तीफ़ा दिए मुझे काफ़ी समय हो गया, 20 दिन हो गए, तो उसका स्टेटस क्या है। एक दूसरा, जो दलितों का और जो मुद्दे में जिस वजह से मैंने इस्तीफ़ा दिया, वो मांग में आज चूँकि मैं मंत्री रहते वो काम नहीं कर पाया, तो मैं आज एलजी साहब से मिला और उनको ये बताया कि जो महिला आयोग है उसमें दलित महिला का अध्यक्ष होना कितना ज़रूरी है। अगर एक दलित महिला आयोग की अध्यक्ष होंगी तो जो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, पीड़ित जो होती हैं, उसमें कमज़ोर, दलित, वंचित उस वर्ग की महिलाएं होती हैं। उनकी बात समझने के लिए अगर कोई दलित महिला रहेगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। यही लॉ ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहता है। तो ये बात मैंने उनको रखी कि इस पर चूँकि मुख्यमंत्री जी नहीं हैं तो आप उस पर संज्ञान लें और इसको काम को पुश करें। उसी तरह से मेरा बहुत कंसर्न है इस बात से और मैं तमाम जगह और डे वन से ये बात उठाता आया, यहाँ तक कि मैं जब विधायक भी नहीं था उससे पहले माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी विधायक मंत्री थे, तब भी मैं ये बात उठाता रहता था कि जो SC ST फंड का जो पैसा है, जो SC SP कल्याण निधि का पैसा है, वो पूरा का पूरा SCओं पर खर्च नहीं किया जाता, जबकि ये मैंडेटरी है। इसका जो पैसा बजट में एलोकेट होता है वो पूरा पैसा हमें SC ST कल्याण में ही खर्च करना होता है, जबकि हज़ारों करोड़ रुपया पिछले 9 साल से हज़ारों करोड़ रुपया उसका डाइवर्ट कर दिया गया, जो SC ST के काम में नहीं आया, बाकियों के काम में आ गया। डाटा कुछ इस तरह से है कि 1 साल की मैं बात करूं तो चूंकि मैं अभी भी मंत्री हूं, अभी भी मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, पद और गोपनीयता की शपथ लिए हुए हूं, तो मैं आपको डेटा शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं आपसे कि 500 करोड़ रुपया 1 साल में लगभग खर्च किया जाता है SC ST पर और करीब 2000 करोड़ रुपया डाइवर्ट करके बाकी कामों में खर्च कर दिया जाता है। तो हज़ारों करोड़ रुपया इस तरह का जो हुआ है वो किन परिस्थितियों में डाइवर्ट किया गया, उस पर जांच होनी चाहिए। उसी तरह से मज़दूरों का, जो मैं लेबर मिनिस्टर था और लेबर कंस्ट्रक्शन बोर्ड में 4270 करोड़ रुपया करीब उसमें जमा है, उससे उन मज़दूरों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू करनी चाहिए। उसमें मैंने एलजी महोदय से गुजारिश की है कि उसमें आप संज्ञान लेकर आगे कुछ करें। इस तरह के जैसे सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारियों को नियमित करने की बात है, उनको परमानेंट करने की बात है, या उनका पुराना भत्ता नहीं दे रहे, उसकी डिस्कशन हमने एलजी साहब से की। एक ये भी किया कि जब सफाई कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, काम करते करते मौत हो जाती है, तो उनके किसी परिवार के किसी आश्रित व्यक्ति को नौकरी की व्यवस्था नहीं की जा रही दिल्ली में, उस पर काम होना चाहिए। तो एलजी साहब को इस बारे में बात की गई। तो इस तरह की चीज़ों को, और एक हमारा दिल्ली शेड्यूल कास्ट फाइनेंस कॉरपोरेशन में जैसे बताया कि हज़ारों करोड़ रुपया डाइवर्ट कर दिया गया, और SC ST में एकमात्र हमारा एक ऐसा कॉरपोरेशन है जो SC को, ST को, OBC को, सफाई कर्मचारी को, माइनॉरिटीज़ को छोटे छोटे लोन और फीडर का फाइनेंस, इस तरह के छोटे छोटे फाइनेंस करता है। एक ही इकलौता दिल्ली सरकार का एक वो है कॉरपोरेशन, और उसमें भी इतना वित्तीय संकट है कि उसमें 8 महीने से लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, लोगों का मतलब स्टाफ को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, और 2 स्टाफ ने सुसाइड कर लिया है वित्तीय संकट के चलते। तो उसके लिए भी हमने गुजारिश की है कि उसके पैसों के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। और आखिरी इसमें ये था कि देखिए, हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दलित 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 कर रहा हूँ तो दलितों में ही रहता हूँ। इंक्लूसिव सोसाइटी है और सबका अपना अपना रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज के हिसाब से हक होता है, सबका अपना अपना हिस्सा होता है। उसी तरह से सब कुछ चलना चाहिए और चलता है। लेकिन दिल्ली में, या जैसे एक तीर्थ यात्रा योजना है, बड़ी सफल योजना है दिल्ली सरकार की, और हम सबको खुश होना चाहिए कि हम दिल्ली में रहते हैं और एक ऐसी योजना चल रही है। लेकिन 100 से ज़्यादा ट्रेनें जाने के बावजूद एक भी तीर्थ यात्रा दलितों की जो बोध गया है, या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को की जन्मभूमि या कर्म भूमि पर भेजने का एक भी ट्रेन का काम नहीं कराया गया, जबकि हज़ारों लोगों ने
पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो बाबा साहब का फ़ोटो लगाकर राजनीति करने का और उनके लिए काम करना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए जब मैंने आज ट्वीट किया है तो उसमें लिखा है कि डुप्लीकेसी का मतलब ये डिप्लोमेटिक होना एक बात है राजनीति में, लेकिन डिप्लोमेटिक होना तो एक बात है, लेकिन डुप्लीकेसी होना अलग बात है। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।